हमारे पास। आपके पास मकान नहीं है? नहीं। सरकार तो दे रही है। कहाँ दे रही है? बदल तो गई है, भाजपा ने पूरी ताकत लगाई बदलने की, लेकिन वोटर नहीं बदल पाए। साहब जो वोट के लिए अम्बेडकर को अम्बेडकर अम्बेडकर चिल्लाते रहते हैं, उनके लिए अमित शाह ने जवाब दिया था कि टूटा हुआ लश्कर के भरम देख रहे हैं और जिले इराही के करम देख रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं द राष्ट्र 11। साथियों 5 फरवरी को मिल्कीपुर विधानसभा का चुनाव होना तय हो गया है। दोनों पार्टियां चाहे गठबंधन की हों चाहे भाजपा की हों, अपनी अपनी कमर कस कर इस विधानसभा में उतर चुके हैं। कहीं न कहीं भाजपा की तरफ से 5-5 मंत्री लगाए गए हैं कि ये चुनाव जीता जाए, क्योंकि ये पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे अहम सीट मानी जा रही। और ये जो सीट है इस समय उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी इस सीट पर कई बार दौरा कर चुके हैं। हम भी यहाँ के लोगों के बीच में हैं और मतदाताओं के बीच में है। लोग सोच क्या रहे हैं, किस मुद्दे पर वोट देंगे। वोट रण बहादुर सिंह ये मंडल अध्यक्ष भी हैं पार्टी के। तो पहला सवाल मैं इनसे यही दागूंगा कि अभी तक भाजपा की तरफ से कोई चेहरा क्यों नहीं आया? भाजपा डर रही या खोजे चेहरा नहीं मिल रहा? आपके चैनल देखने वालों को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाजपा के पास, आप जैसा कह रहे हैं कि डर रहे हैं, डरने वाली बात नहीं है। भाजपा के पास टिकट मांगने वाले दावेदारों की संख्या 39 है। अच्छा, इसी वजह से कि जैसे 39 की संख्या हो जाने के चलते भाजपा निर्णय नहीं ले पा रही कि किस सिक्के पर दांव लगाया जाए। ऐसा नहीं है, 39 लोग दावेदारी कर रहे हैं टिकट मांगने की। जी, समाजवादी पार्टी से एक अजीत प्रसाद के अलावा मात्र शायद एकाध कोई थे डमी टाइप के, वो भी 1-2 दिन पोस्टर कहीं दिखाई दिया, उसके बाद कहीं चर्चा नहीं है, किसी की चर्चा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी से टिकट की घोषणा नहीं हुई है, तो आप इसी से आकलन कर सकते हैं कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है। 39 लोग टिकट मांग रहे हैं। 39 लोग टिकट मांग रहे हैं। 39 में से किसी एक चेहरे पर तो पार्टी की नजर होनी चाहिए, जिससे भाई वोट मांगने के लिए भी तो समय चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है कि यहाँ परिवारवाद तो रहता नहीं है कि आप हैं तो आपका लड़का चुनाव लड़ेगा, आपका पोता चुनाव लड़ेगा। यहाँ तो आम कार्यकर्ता को उठा के टिकट दिया जाता है। आम कार्यकर्ता में किसको लग रहा कि वो टिकट मिल सकता है? ये पार्टी का निर्णय है, ऊपर हाईकमान लोग बैठे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। टिकट का निर्णय ऊपर के लोग करते हैं, वो डिसाइड करेंगे टिकट किसको देना। पब्लिक जो है, जो मतदाता है आपके विधानसभा का जी, वो ये जानने का प्रयास कर रहा है, रोज ढूंढता है, गूगल सर्च करता है कि कौन आ रहा है। वो चुनाव लड़ने के मुद्दे क्या है आपके पास? यहाँ मुद्दे हैं राष्ट्रवाद बनाम जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं। मैं क्या लगता है और सारी पार्टियां देश के विरोध में है, राष्ट्र के विरोध में है? सनातन के विरोध में तो है, राष्ट्र के विरोध में नहीं है, सनातन के विरोध में है। हम लोग सनातनी हैं, हम लोग जो सनातन को सपोर्ट करेगा उसको वोट करेंगे। हम क्यों जाएंगे ऐसे लोगों के पास जो दिन भर बैठ के भगवान राम को गाली देता हो, हनुमान जी को गाली देता हो? ऐसे लोगों के पास अखिलेश यादव ने कहा कि राम के नाम पर ही वोट मांगेंगे, कि बेरोजगारी पर बात करेंगे, कि भ्रष्टाचार पर बात करेंगे, कि कानून व्यवस्था पर बात करेंगे। इस पर तो बात ही नहीं करते, सिर्फ बात करते हैं राम के मुद्दे पर, कुंभ के मुद्दे पर। तो इन मुद्दों पर क्यों भाग रही सरकार? हम उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे जिनको जो हमारी तरफ से अच्छे हैं। हम उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे जिनको जो सरकार की अच्छी नीतियां हैं। हम उनके मुद्दों पर क्यों बात करें? जैसे वो क्या चाहते हैं, उनसे आपको लगता है कि जो है भ्रष्टाचार है इस सरकार में? आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, आप बताइए देश में इसके पहले इतना एंटी करप्शन ने कभी लेखपाल को पकड़ा हो, कभी पुलिस को पकड़ा हो? एंटी करप्शन की टीमें घूम रही है जगह जगह। आपसे अगर भ्रष्टाचार कोई कर रहा है, आप शिकायत कीजिए, तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसके पहले कभी सरकार में हुआ है? आज से अधिक सबकी आय की संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया सारे कर्मचारियों का। हमसे ज्यादा जो है भ्रष्टाचार समाप्त करने में कौन लगा है? भ्रष्टाचार को उन्होंने 70 साल से देश की ऐसी तैसी कर रखी है। क्या कहेंगे भाई साहब? क्या लगता है कि आपकी विधानसभा चुनाव जो आपके यहाँ होने वाला है उसमें कौन जीत सकता है? कौन उम्मीदवार हो तो बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा? भैया भाजपा का कोई भी आएगा हम लोग वोट करेंगे उसको। सिर्फ भाजपा के नाम पर कोई मुद्दा नहीं है? मुद्दा तो कौन मुद्दा तो बहुत है। मुद्दा क्या है? सब विकास कर रहा है, सबको राशन कार्ड दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, क्या नहीं चाहिए? अच्छा, क्या लगता है कि राशन से ही सारे काम सफल होंगे? नहीं, राशन से नहीं होंगे, लेकिन बहुत कुछ काम करे। क्या काम नहीं कर रही भाजपा, बताइए।
बहुत काम कर रही है भाजपा। आप कभी नौकरियों के बारे में बात किया? नौकरी- आपकी सरकार कभी नौकरियों के बारे में बात बहुत करती है? नौकरी दे रही कौन है। सी नौकरी दिया अभी जल्दी में 4-5 गिना दीजिए हमको। अरे अरे नौकरी सब दे रहे हैं, क्या लगा रहे हैं सब। सुनिए, जी, जी, अगर जी, जी, आप बोले अगर कहना चाह रहे हैं। हाँ, अगर मतलब नौकरी की बात छोड़िए, हम खुद बिजनेस कर रहे हैं तो हम खुद सक्षम है। हम मतलब कि ये ऐसा नहीं कि सरकार नौकरी दे तो हम मतलब कि नौकरी मतलब जीवित रहेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, क्या लगता है कि बाबा गोरखनाथ जी जी अगर मैदान में आए, जी भाजपा ने प्रत्याशी बनाया, जी 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 तो चुनाव जीत जाएंगे? हाँ, बिल्कुल जीत जाएंगे। कैसे? क्या कैसे? हम विरोध भी मतलब तो है उनका? अरे कुछ भी विरोध नहीं है, वो जीतेंगे। बस बीजेपी किसी को भी खड़ा करे, बस वो जीतेगी। हमारे बीजेपी के नाम पर सारे लोग वोट दे देंगे, उनके पास कोई अपने मुद्दे उम्मीदवार के पास नहीं है। अरे हमारे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, हर चीज है यहाँ पे, कोई मुद्दा नहीं चाहिए हमें। कोई मुद्दा नहीं चाहिए। अच्छा, क्या लगता है कि अजीत कुमार ऐसे खाली खाली चले जाएंगे? उनके पिताजी यहीं सांसद हैं, और सांसद की कोई वैल्यू नहीं रही कि उनके पास कोई वोट नहीं। सांसद तो वैसे बाई चांस बन गए और कुछ नहीं है। जब से वो मतलब सांसद बने हैं तब से एक बार भी यहाँ नहीं आए। और रही बात अजीत कुमार, जैसे आपने पहले कहा था कि मतलब यहाँ से उनकी इज्जत दांव पे लगी। अगर मतलब वो चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग उनकी इज्जत लूट के दिखाएंगे। ये भाई तो बड़ा काम कर दिया। मतलब क्या बात यार, तुम तो अमृतपुरी हो गए। ये कहाँ सीखा आपने? कोई पिक्चर देखी आज क्या? ना फिर लूटने वाली बात कहाँ से आई? तो दादा क्या कहेंगे, क्या लगता है ये आपके यहाँ कौन जीत रहा? हमारी पोलिंग से तो यही जीतेंगे। कौन जीतेंगे? मैं जीत जाऊंगा क्या? आप ही जीतोगे, आप खड़े हो तो आप जीतोगे। मतलब भाजपा से आ जाए तो हम भी जीत जाएंगे? जी। मुझे कौन जानता है यहाँ? और सभी जानेगा। सब लोग पार्टी को जानते हैं भाई अच्छा, साहब। क्या लगता है कि किस मुद्दे पर वोट किया जाए? लोग तमाम देखेंगे अभी रोना रोते हैं कि हमारे फसल खाई ले रहे हैं जानवर, और तमाम कहते हैं कि कानून व्यवस्था गड़बड़ है। आरोप भी लगाते हैं कि तुष्टीकरण हो रही है। कानून व्यवस्था वहां से नहीं गड़बड़ है, यहाँ की गड़बड़ है। यहाँ लोग बात कर ही नहीं दे रहे हैं तो क्या करेंगे? पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश मात्र एक ऐसा प्रदेश है जहां आश्रय गोवंश के लिए आश्रय स्थल की स्थापना की गई है। वरना आप बताइए किस प्रदेश में है जिसमें गौशाला गोवंशों के लिए बनी है? पूरे प्रदेश में। दूसरी बात हम आपको बताना चाहेंगे, आजादी के बाद से अयोध्या में क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है? आज क्या हुआ? अयोध्या एकदम बदल गई है। यहाँ कोई मुद्दा नहीं। यहाँ अयोध्या बदल तो गई है, भाजपा ने पूरी ताकत लगाई बदलने की, लेकिन वोटर नहीं बदल पाए। साहब, जब अयोध्या को जिसने सजाया संवारा है, हम उसके फिर हार क्यों गए सजाया? सुनिए, उसकी भी कारण बता रहे हैं। कुछ कमियां रही हैं, लोगों में कुछ आक्रोश रहा होगा, कुछ न कुछ रहा होगा, कुछ कमियां हम में रही होंगी, कुछ आम जनता में नहीं समझ में आया, मामला निपट गया हो। वो क्या लगता है कि जो संविधान की जो बात हुई उसमें कहीं न कहीं बदलने की बात हुई, या फिर अभी देखेंगे अमित शाह ने सीधा अंबेडकर 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 जैसे शब्दों को कह दिया, इससे दलित वोट प्रभावित नहीं होगा? उन्होंने क्या कहा था? यही तो कहा था कि जितना आप अंबेडकर का नाम लेते हो उतना अगर राम का नाम लो तो आपका कल्याण हो जाएगा। यही तो कुछ लोग उन्हें भगवान मानने लगे हैं। तो भगवान मानने तो हम मानिए उसको। जैसे उन्होंने कहा जैसे जितना आप आस्था से जो भगवान मानते हैं, जो लोग अंबेडकर को ईश्वर मानते हैं, वो तो आस्था से नाम ले रहे हैं, उनका तो कल्याण हो ही रहा है। जो वोट के लिए अंबेडकर को अंबेडकर अंबेडकर चिल्लाते रहते हैं, उनके लिए अमित शाह ने जवाब दिया था कि आप जितना वोट के लिए अंबेडकर अंबेडकर का नाम लेते रहते हो, अगर वही चीज आप भगवान राम के पक्ष में चले जाओ, राम राम करते रहो, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। मतलब मुद्दा जो रहा वो कहीं न कहीं आपका आरोप है कि डाइवर्ट किया गया। ये हमारे पीछे और भी लोग बैठे। 5 तारीख को चुनाव होना है, और उसी चुनाव को लेके कहीं कहीं बड़ी गर्मजोशी है लोगों में। इतनी सर्दी में दिमाग में वोट आदमी के खौल रहा है कि कहाँ देना है। आप क्या कहेंगे कि कौन जीत रहा है? यहाँ से बीजेपी जीतेगी। तुक्का में अवधेश पासी ने जीत लिया है चुनाव। काहे के बिना वोट दिए जीत गए क्या? वो तुक्का में जीत गया। इतने सारे लोग तुक्के में वोट देते। हाँ, अब लोग जीत नहीं पाएंगे चुनाव। दिमाग से हटा दे मिल्की। वो तो कह रहे हैं कि बस जनता इंतजार कर रही है हमारे बेटे को जिताने के लिए, चुनाव आयोग डेट ही नहीं दे रहा। दिमाग से हटाए दिए हैं। तुक्का लाग गया, एक बार संसद बन गया, दोबारा नसीब ना हुई उनका। आपको भैया क्या लगता है कि सफाई चुप बैठेंगे? हाँ, बैठे हैं, वो कुछ कर नहीं पाएंगे मिल्कीपुर चुनाव में। बाबा जीतेंगे। भैया कौन आ रहा है? यही बाबा आएंगे। बाबा आएंगे। क्या नाम आपका?
राम अवतार। राम अवतार जी, राम अवतार जी से सीधा बात करेंगे, क्यों आएंगे बाबा, मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? मुद्दा क्यों वोट देंगे आप? वोट तो नहीं पड़ेगा। नहीं वोट देंगे क्यों? देना पड़ेगा ना उनको। देना पड़ेगा, भाई साहब कह रहे देना पड़ेगा, मुद्दा नहीं उनके पास। क्या लगता है कौन आ रहा भैया आपके यहाँ? भाजपा। काहे को भाजपा आ रही, सपा क्यों नहीं आ रही? मैं कह रहा हूँ लहर नहीं ललकार होगी, फिर से यूपी में भाजपा की सरकार होगी। आप ये जानिए, यहाँ पर बड़े शायर आपने कहा कि अवधेश प्रसाद चुनाव जीते हैं और फिर वही पूरी ताकत में है, इज्जत दांव पे लगा, मतलब कह रहे हैं उनकी इज्जत भी दांव पे है। भाजपा के 5 मंत्रियों की इज्जत दांव पे है, 5 लोगों को लगाया है। आप अवधेश प्रसाद कह रहे हैं, मैं आपको चैनल के माध्यम से प्रणाम करता हूं, कहता हूं कि टूटा हुआ लश्कर के भरम देख रहे हैं और जिले इराही के करम देख रहे हैं और ताकत का नशा अक्ल पर हावी है तुम्हारी, आप वो न देख पाओगे जो हम देख रहे हैं। क्या बात है, ये जलवा है भाई साहब का। गाँव में आकर देखिए, आप गांव में आकर देखिए कि जमीन पे क्या काम हो रहा है, यहाँ लोगों के बीच में कौन आके क्या हो रहा है। आप वहाँ बैठकर विधानसभा में आप बैठकर हवा बाजी करिए, वो यहाँ कोई नहीं देखता। इस बार चुनाव अरे बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। अरे बाप रे, मतलब यहाँ कह सकते हैं कि ये पूरा गांव जो है कमल के ऊपर ही है, ये कह सकते हैं। क्या करें भैया? अरे सरकार यही कहेंगे ग्राम सभा, हम इस ग्राम सभा से नहीं है भाई साहब, ये आप पूरा मिल्कीपुर विधानसभा की बात करिए। बाकी और जो लोग प्रत्याशी हैं वो ऐसे चले जाएंगे क्या? सरकार चुनाव है, आइए काम करिए, आपका भी स्वागत है, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में काम किया है, हम उसमें लोगों ने गिनाया भी है उनके काम को, आप कह रहे काम ही नहीं किया। अच्छा, इसके पहले 70 साल क्या हमारे तो कानों खपड़ा रहा का हमारा आरसीसी लाग गया, हमारे द्वारे आज तक मतलब ना भरा चकबोट ना पता रहा। ये तो आएगा, अब तो सरकार आई भाई, कितना दिन भाजपा सरकार वो सपा सरकार रही और पूरा दबाए रहे, आवे मत उकर दिए, कोनो काम ही ना हुए। भाजपा सरकार भाई दलित वोट कहाँ जा रहा है? दलित वोट कहाँ? सब पूरा भाजपा को एक तरफा दलित, हम कितने दलित को आप गिनाए, सारा भाजपा की तरफ कर रहा है। जनता जागरूक हो चुकी है। सबसे पहले हम धन्यवाद करेंगे आपको और हम बताना चाहेंगे आपके सभी सवालों का हम जवाब देंगे। आप कह रहे हैं दलित है, अगला है, पिछड़ा है, सामान्य वर्ग है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, विकास कार्य जो जनता है वो जागरूक हो चुकी है। क्या बात? जनता अब शिक्षित हो गई है, जागरूक हो चुकी है। अब घर घर जाकर किसी को बताना नहीं है, क्योंकि आजकल यूट्यूब के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जागरूक हो चुके हैं। आपने कहा कि मुद्दा क्या होगा, चर्चा क्या होगा और विकास क्या होगा। विकास हम आपको बताएंगे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आप सड़क की योजना को देख लीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश में आप गली कोने में, मोहल्ले में कहीं भी चले जाइए तो कोई ऐसा ग्राम सभा नहीं है जहां पर आपको आरसीसी खड़ंजा, काली रोड, विद्युतीकरण, स्वच्छता अभियान, सवाल आप नलकूप। एक सवाल, हाँ, ऐसा सवाल पूछिए। मैंने सुना है कि इसके पहले आप कांग्रेस में थे। जैसे मैं बताऊंगा आपको कि हमारे जो दादा परदादा थे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने देश में, पहले तो मैं बधाई दूंगा, उस परिवार से हैं ये जो इस स्वतंत्रता के लिए भारत को आजाद कराने में अपना योगदान दिया। उन्होंने देश के लिए जो भी हो सका उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। और तब के जमाने में हमारे दादाजी जिन नीतियों पे चले थे, उन्हीं नीतियों पे हमने भी चलने का प्रयास किया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को हमने देखा, समझा और उसको संवारने की कोशिश की, तो हमको लगा कि पार्टी व्यक्तिगत जात विशेष से नहीं होती है। जिन पार्टी की नीतियां, जिन पार्टी के कार्य जनता को प्रभावित करते हैं, जिनसे जनता का विकास हो, आम जनमानस का विकास हो, उनकी नीतियों पे चलकर हम काम करते हैं। ये दादी जी आई है, क्या नाम आपका? मकान मिलेगा कि नहीं हमारा? हाँ, ये सवाल है। एक मिनट, क्या हुआ क्या? मकान नहीं है हमारे पास। आपके पास मकान नहीं है? नहीं। सरकार तो दे रही है। कहाँ दे रही है? और तमाम आवास दिया, आपको नहीं मिला? काहे नहीं मिला? हमको नहीं मिला, पता जाना। अब लोग गिना रहे यहाँ, यही लोग गिना रहे थे कि खूब लोगों को विकास हो रहा, खूब मकान वगैरह सब मिल रहे हैं। वोट कहाँ देंगी इस बार? नहीं, वोट कहाँ देंगी? ये दादी जी बड़ी गुस्से में है। तो साथियों, ये मिल्कीपुर विधानसभा की कवरेज रही। फिर हम किसी अगले वीडियो में आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।